श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। आप सुन रहे हैं हमारी जो ये शिव महापुराण कथा की समिति बनी है। इस कथा में जिन्होंने इस कथा के लिए हाँ किया, ऐसे हमारे परम आदरणीय सामान्य श्री वीरेंद्र प्रसाद डबराल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी डबराल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी इस कथा का जिन्होंने कई दिनों तक प्रचार प्रसार किया, ऐसे आदरणीय श्री राम सिंह भंडारी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा में सहयोग कर रहे हैं श्री गणेश सेमवाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा में अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं वीरेंद्र दत्त कोठियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं आदरणीय खेमराज तिवारी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री महावीर सिंह सजलवान जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री वीरेंद्र धनोला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। इस कथा को जिन्होंने सुंदर यहाँ पर मंडप की व्यवस्था दी है, ऐसे आदरणीय राम चंबोली जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री पूर्ण सिंह चौहान जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हरी सिंह नेगी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। दिनेश खत्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारी मातृ शक्तियां जो इस कथा के लिए जुड़ी हुई है, शिव शक्ति कीर्तन मंडली, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री सरस्वती कीर्तन मंडली, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और भी कई कीर्तन मंडलियां हैं जो इस शिव कथा में जुड़ रहे हैं, और भी कई मातृ शक्तियां हैं जो हमें इन प्रकार किसी भी प्रकार से हमें सहयोग दे रहे हैं। उन सब के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। इस कथा के लिए जो हमारे साथ प्रचार प्रसार के लिए घूमते रहे, ऐसे श्री आदरणीय श्री मोहन कुमार जी, आपके लिए जोरदार तालियां। प्रधानाचार्य शिशु मंदिर श्री इंद्र सिंह परमार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। प्रधानाचार्य विद्या मंदिर, ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारी माताएं हैं जिनके नाम अभी आने बाकी हैं। तो सब लोग इस कथा में जुड़ जाए और अपना तन मन धन से इस कथा को सफल बनाइए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि ये कथा आपकी और आप इसमें अपना सहयोग अवश्य दें। बोलो जय श्री राम। हम जो ये कथा सुनते हैं ना, इस कथा का एक सार है महाराज। क्या? बोले भगवान से प्रेम हो जाए। जितना भी आप दान देते हो, अगरबत्ती करते हो, घर में धूपबत्ती करते हो, ध्यान करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, इसका एक मतलब है कि भगवान से प्रेम होना चाहिए। और भगवान से भी कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले निष्कपट प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे
अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। सभी पुंसाम परो धर्मो, जितने भी धर्म हैं उन सब का एक ही सार है कि भगवान से प्रेम कर ले। जो भी आप करते हो उस सब का एक ही सार है कि भगवान से भक्ति होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर कैसे कब करते हैं? कब करते हैं? हे सरकार, मेरे नाती नहीं होने लगी, ये हमारा बेटा नहीं हो रहा है। अगर तू एक बेटा दे देता ना, एक नाती दे देता ना, तो मैं भी तेरा भंडारा करवाता। कहीं नहीं दिया नाती तो भंडारा नहीं करवाता। ये सरकार, हे प्रभु, मेरी स्कूल की परीक्षा है, मैं स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो जानी चाहिए, ये पास होना चाहिए, तो मैं 501 रुपए का भोग लगाऊंगा। और कहीं ठाकुर जी ने द्वितीय श्रेणी से पास कर दिया तो 200 रुपए का लगा। तो ये कैसी भक्ति? स्वार्थ भरी भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले निष्काम होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। निष्काम प्रेम दुनिया में कौन करता है? कौन है ऐसा जो बिना किसी कारण का किसी से प्रेम करता है? कौन है वो? बोले एक माता पिता है। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, कोई स्वार्थ नहीं है माँ का उससे। बेटा चाहे घर में रहे, चाहे प्रदेश चला जाए, उसकी माँ तो उसको निरंतर याद करती रहती है। ऐसी ही भगवान से प्रेम करना है। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, ऐसी भगवान से प्रेम होना चाहिए। जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती, ऐसी ही भगवान से प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसा प्रेम हो गया तो संसार से तुरंत ही वैराग्य हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चा यदि हेतुकम्। यदि ऐसा प्रेम हो गया तो ज्ञान भी हो जाएगा और भक्ति भी हो जाएगी, वैराग्य भी हो जाएगा। क्योंकि भक्ति की ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। यदि भक्ति आ गई तो ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक आएगा। बोलो जय श्री राम। अच्छा, आप जितना भी पूजा पाठ धर्म दान करते हो उसका एक फल और भी बताया। क्या? बोले मोक्ष। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वक्षेण कथा सुया नोदपाद ये त्यदिरितिम श्रम ये वही केवलम। आप खूब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा सुनने लगे आप, यदि भगवान से प्रेम भी नहीं हो रहा है तो श्रम ये वही केवलम, सब बेकार हो रहा है। बोलता अगर उस परमात्मा से प्रेम नहीं हो रहा है तो सब बेकार है। बोलो जय श्री राम।
यूं समझो जैसे आपके घर में 20 साल की बेटी, आपने कहीं बेटी का रिश्ता किया और रिश्ता होने के बाद आपने अपनी बेटी की बारात धूमधाम से खूब खर्चा किया, लंबी चौड़ी पंगत की, खूब लोगों को खिलाया, बेटी को विदा दी। यदि उस कन्या का यदि अपने पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब विडंबना मात्र है, बेकार है, व्यर्थ है। सुन रहे हो? उसी प्रकार आप खूब पाठ पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, दान करें, कथा सुने, यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ, उस परम पिता परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम, सब बेकार हो जाता है। मुख्य है परमात्मा से प्रीति, मतलब संसार को छोड़ना और उस परम पिता परमात्मा से प्रीति करना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। बोलो जय श्री राम। अरे जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो ये संसार मिथ्या लगने लगता है। मीरा को देख लीजिए, राजघराने की, लेकिन जब से कृष्ण की दीवानी हुई है ना, तब से उसको वो घर बेकार लगता है, खाने के लिए आता है। उसने तो कह भी दिया तेरा पति कौन है? बोले मोर मुकुट बंसी वाला। मोर मुकुट बंसी वाला मेरो पति, राकेश सिर मोर मुकुट मेरो पति। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव यह है कि भगवान से जब प्रीति हो जाती है तो वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाता है। जय श्री राम। भक्ति के 5 रस होते हैं। कितने रस? 5 रस। पहला रस होता है शांत, दूसरा होता है दास्य, तीसरा होता है सख्य, चौथा होता है वात्सल्य और 5वां होता है श्रृंगार। भक्ति के 5 रस होते हैं और इन 5 रसों से भक्त भगवान को अपना बनाता है। ध्यान से सुनो। पहला है शांत। देखो, आप शांति से अपने घर पर उस परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, उस भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ओ ये शांत रस है। बन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन में तो डकैत घूम रहे हैं। न जाने हमारा कहां पैर बेच लेंगे, कहीं आंख बेच लेंगे, कहीं किडनी बेच लेंगे और खत्म कर देंगे। इसलिए घर को ही आप वन बनाओ और शांत रस से भगवान की भक्ति करो। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा रस है दास्य। भगवान के दास बन जाओ, सेवा करो। किसकी तरह? हनुमान जी की तरह। हनुमान जी भगवान का सेवक है और इतना खतरनाक सेवक है वो भगवान का, मैं आपको बता दूं कि उसने राम जी को भी अपने अधीन कर दिया। बताओ, लिखा है हनुमान जी के बारे में, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखी राम। राम जी कहते हैं मैं अपने बस में नहीं हूं, मैं तो इस हनुमान के बस में हूं। हनुमान जी ने भगवान की इतनी सेवा कर दी, इतनी सेवा कर दी कि राम जी को भी अपने बस में कर दो। राम जी भी कहते हैं मैं भी बस में हो गया हनुमान की। किसी ने पूछा किस प्रकार से, तो भगवान ने उदाहरण दिया, कैसे होता हूं मैं भक्तों के अधीन। बोले वसी कुर्वन्ति मां भक्तिया सत्य स्त्रिया शतपतिं यथा। ध्यान से सुनना। जैसे एक पतिव्रता स्त्री ही अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने अधीन कर देती है, इतनी सेवा करती है अपने पति की कि पत्नी जो कहती है वो पति करने लगता है। तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने अधीन कर देती है, भगवान कहते हैं उसी प्रकार जो मेरा भक्त होता है वो भी मुझे अपने अधीन कर देता है।
आप भगवान के दास हो सकते हैं हनुमान जी की तरह। बोलो जय श्री राम। तीसरा रस है भक्ति का सख्य। आप भगवान को अपना सखा बना सकते हैं, दोस्त, मित्र। किसकी तरह? उद्धव की तरह, मधुमंगल की तरह, सुदामा की तरह। कई भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को अपना दोस्त बनाया। तो भगवान तुम्हारा दोस्त बनने के लिए भी तैयार है। बोलो जय श्री राम। तीसरा रस है सखा। देखो, दास का जो पद है ना वो छोटा है, और जो मित्र का पद है ना वो थोड़ा ऊंचा है। कैसे? वो ऐसे है कि दास अगर चरणों की स्वामी की सेवा कर रहा हो, एक मिनट के लिए सोचिए कि दास सेवा कर रहा है चरणों की, तब तक आ गया मित्र। लेकिन जब मित्र आ जाता है ना तो सेवक की छुट्टी हो जाती है। बोले भाई तुम जाओ अपना काम करो, हमारा जरा थोड़ा मित्र आया है, थोड़ा गपशप मारेंगे जरा। जब मित्र आता है तो दास की छुट्टी हो जाती है। बोलो जय श्री राम। तो आप भगवान के मित्र भी बन सकते हैं। चौथा रस है वात्सल्य। ध्यान से सुनना, आप भगवान को अपना बेटा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेटा। भगवान बेटा बनने के लिए भी तैयार है। यशोदा की तरह, देवकी की तरह, कौशल्या की तरह ये कई तपस्विनी माताएं हुई हैं जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को अपना बेटा बनाया है। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव यह है, आप भगवान को अपना बेटा भी बना सकते हैं, उनसे नाता होना चाहिए। अब देखो, दास से बढ़कर के सख्य है, सख्य से बढ़कर के वात्सल्य है। वो कैसे? कन्हैया की कथा आपने सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे ना, 4 साल के, तो अपने मित्रों के साथ खेलते थे, जो मधुमंगल है उनके साथ खेलने के लिए जाते थे। तो सुबह से शाम तक कन्हैया वही करता था, धूल मिट्टी में लौट-पोट होता था। एक दिन मैया सुबह सुबह गई और कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया चटोरे, धूल धूसरितांग स्तंभ पुत्र मज्जन। माँ वहां जब से तू खड़ा उठा है तब से तू धूल मिट्टी में जाकर के लोट-पोट हो रहा है, तुझे खाने की भी सुध बुध नहीं है, चल आजा। और मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ करके लिया और सारे सखाओं को डांट करके भगा दिया। तो मैया का अधिकार ज्यादा होता है, सखाओं का कम होता है। क्योंकि जब 2 सखा बात करो, यदि माँ आदेश दे दे तो सखा भी छूट जाता है, माँ का कहना ज्यादा। इसलिए आप भगवान को अपना बेटा भी बना सकते। चौथा रस वात्सल्य और पांचों रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस मतलब प्रिय और प्रीतम का जब अपने मिलन होता है तब कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वो अद्भुत और अलौकिक और अप्राकृतिक रस है श्रृंगार रस। कहने का भाव यह है, आप भगवान को अपना पति भी बना सकते हैं। और हम सब पति तो है ही वो परमात्मा। बोलो जय श्री राम। तो भगवान से भक्ति करनी है तो कैसी भक्ति होनी चाहिए? भक्ति मतलब प्रेम। तो कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले जैसा प्रेम एक माँ अपने बेटे से करती है ऐसा प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम। कैसा प्रेम होना चाहिए? बोले जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, पति घर में रहे चाहे परदेश चला जाए उसको तो उसकी याद सताती रहती है, ऐसी ही प्रेम उस भगवान से होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। यदि ऐसा प्रेम हो गया तो इस संसार से वैराग्य भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो मोक्ष के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके हमें मोक्ष मिलता है। अपवर्ग यानी मोक्ष। अच्छा, जहां पर पवर्ग ना हो उसको अपवर्ग कहा गया है। हम लोग कई वर्गों में बैठे हुए हैं अभी। स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, ये कई वर्ग हैं संसार में। ध्यान से सुनना आप। पर जहां जाने के बाद हम सब एक वर्ग के हो जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं, उसका नाम है अपवर्ग। अभी हम कई वर्गों में बैठे हुए संसार, तो जहां पर पवर्ग नहीं है उसका नाम अपवर्ग है। पवर्ग मतलब पा फा बा भा मा। पा मतलब प्रत्येक व्यक्ति यहां पाने की इच्छा रखता है। ये पाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो करूंगा तो मैं ये पाऊंगा। अगर मोक्ष पा लिया तो कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। परम पाना इस संसार में, मनुष्य शरीर में मोक्ष है। पा के बाद फा, फा यानी फलासा, फल की इच्छा। यदि मोक्ष रूपी फल मिल गया तो इस संसार में कुछ भी फल पाना शेष नहीं रह जाता। परम फल मोक्ष है। पा फा बा, बा मन बंधन। प्रत्येक व्यक्ति यहां बंधन में, कोई घर के बंधन में, कोई बाहर के, कोई स्त्री के, कोई पुरुष के, कोई बच्चों के। तो जहां जाने जब मोक्ष हो जाता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं मेरी मां। बा के बाद भा, भा मन भय। यहां कई प्रकार के भय हैं। यदि मोक्ष हो गया तो कुछ भी भय शेष नहीं रह जाता। और मां मने मौत, सबसे बड़ा डर तो मन कुछ। तो यदि मोक्ष हो गया तो मरने के डर से भी हम दूर हो जाएंगे। पतन फलासा बंद भई, मृत्यु जहां पर नाय। पापा बाभा रहित तो अपवर्ग कहा। सो अपवर्ग कहा, सो अपवर्ग, सो अपवर्ग कहा। इसी का नाम ही शास्त्रों में अपवर्ग है। ठीक है महाराज। तो हमने मनुष्य का शरीर क्यों लिया है? आप मनुष्य को शरीर, तो उसकी भी परिभाषा बता रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य का शरीर क्यों मिला। क्यों मिला? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्मभि। इस जीव का लक्ष्य क्या है? क्यों इसको मनुष्य का शरीर मिला? बोले उस तत्व को जानने के लिए। किसको जानने के लिए? तत्व को। किसी ने पूछा महाराज कौन से तत्व की बात कर रहे हो? तो फिर तत्व की परिभाषा बताई। बदन्ति तत्त्वविता तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सव्यते। भगवान 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 इति सव्यते। एकम स विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व तो एक है, पर वही तत्व जो है विविध नामों से जाना जाता है। कैसे? बोले ज्ञानियों से कहोगे तो ज्ञानी उस तत्व को ब्रह्म कहेगा। कौन है वो तत्व? कौन है वो ईश्वर? बोले ब्रह्म है। अगर आप योगियों से पूछेंगे तो योगी उस तत्व को परमात्मा कहेगा। कौन है वो तत्व? बोले परमात्मा है। अगर आप भक्तों से पूछेंगे तो भक्त उसी तत्व को क्या कहेगा? बोले भगवान है।
पर है एक ही, उसी के ही 3 नाम है। ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, मेरा तो वो निराकार ब्रह्म है जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो मेरा भगवान है, मैं उसको मानता हूं जो निराकार है। जब योगी लोग आते हैं, योगी जब अपनी गर्जना करते हैं तो योगी कहते हैं वो तो परमात्मा है, हमें तो उसका अनुभव प्राप्त होता है, उसकी कृपा प्राप्त होती है, हमारे तो हृदय में बसता है। लेकिन जब भक्त आता है तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहता है, भगवान का नाम दे देता है। लेकिन तत्व एक ही है मेरी मां। ध्यान से सुनो, जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी तभी तो जिंदा बजा, क्यों? तो रोटी काय की बनती है? थोड़ा विचार करो, जरा सोचो, की बनती रोटी? आटे की बनती है ना। अब थोड़ा हिसाब लगाओ कि आटे की कितने प्रकार की रोटियां बनती है? कई प्रकार की। उसी आटे के देखो फुलके बनते हैं रोटियां, उसी आटे की देखो पूड़ियां बनती है, उसी आटे के रोट बनते हैं, उसी आटे के परांठे बनते हैं, और उसी आटे के न जाने कितनी नीली पीली हरी नीली पूड़ियां तैयार हो जाती है। और तत्वता देखा जाए तो आटा है पर नाम उसके अलग है। ये रोटी है, ये परांठा है, ये पूड़ी है, ये रोट है, ये नाम अलग अलग हो गए, पर उनमें तत्व क्या है? सब में आटा है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, भगवान एक है, और उसके नाम अनेक हैं। कोई उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई हनुमान कहता है, तो कोई शिव कहता है, कोई देवी मैया कहता है। अब कहने का भाव तो अलग अलग है, लेकिन तत्व वो एक ही है, परमात्मा एक है, ईश्वर है। अब देखो भाई, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पूड़ियां अच्छी लगती हैं, किसी को परांठे अच्छे लगते हैं, कोई कहता है भाई दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, हमें औरों से कुछ नहीं मतलब। किसी को राम अच्छे लगते हैं, किसी को हनुमान अच्छे लगते हैं। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मन जिसमें रम जाए उसकी तुम आराधना करो, क्योंकि जीवन जो है वो ईश्वर की आराधना के लिए ही मिला हुआ है। बोलो जय श्री राम। और जब तक हम उस परम पिता परमात्मा को नहीं जानेंगे, उसकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का ये जो जन्म मरण है ये पूरा नहीं होने वाला, ये कभी छूटने वाला नहीं। ये छूटता तभी है जब हम उसकी परमात्मा की आराधना करें। जो लोग उस परम पिता परमात्मा की आराधना नहीं करते, केवल इस संसार में खाते पीते सोते रहते हैं, जिनका एक ही धंधा है कि खाओ और कमाओ और सो और नींद पूरी करो, वो तो पशु के समान है। भक्त तो वो है जो अपने आप को जानता है, वो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, क्यों ये शरीर मिला है। ये दुनिया जो है ना मेरी मां स्वार्थी है। कब तक की? जब तक की दुनिया का आपसे काम रहेगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया वाले तभी तक तुमसे प्रेम करते हैं जब तक तुम्हारा स्वार्थ इनसे है, और अगर इनका स्वार्थ पूरा हो जाए तो ये तुम्हें छोड़ देंगे। और मैं आपको बता दूं ये दुनिया हमें कैसे छोड़ देती है, जब किसी का हमसे मतलब नहीं रहता है। जैसा एक कृपण किसान, कंजूस किसान किसी बूढ़े बैल को त्याग देता है। एक किसान एक बैल को कब तक खिलाता है? जब तक वो उस किसान का हल चलाता है। जब तक बलद कहां मिलो तब तक खूब पालते बलदे, लेकिन बैल ने यदि काम करना बंद कर दिया, नात्रियन्ते यथा पूर्वम कीना साहिब गोचरम, आस भी देना बंद कर देता, निकाल देता। यही संसार की रीति। जब तक तुम काम के रहोगे, तुमसे काम लेंगे, स्वार्थ करेंगे, घर वाले चाहे बाहर वाले। जब देख लिया तुमने, तुम तो अपना ही सोच रहे, ये दुनिया पूछेगी भी नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि इस जीवन का परम उद्देश्य उस परमात्मा की प्राप्ति। बोलो जय श्री राम। मोक्ष मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है, ध्यान से सुना, वो इस मनुष्य की योनि से ही खुल सकता है।
वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन जो मोक्ष के घर में जो ताला लटका हुआ है वो इस मनुष्य की शरीर से ही खुलता है। देखो भाई, एक बहुत बड़ा भवन था, ध्यान से सुनना, इतना बड़ा भवन, और यहाँ पूरा अंधकार ही अंधकार था, और इस भवन में पूरे अंधे रहते थे। कौन रहते थे? अंधे। एक मिनट, एक भवन था, उस भवन में सब अंधे रहते थे। तो एक आंख वाला व्यक्ति उस कमरे, उस भवन के अंदर गया, उस हॉल के अंदर गया। लोगों ने देखा भाई कोई आ रहा है, तो पूछा तुम कौन हो? बोले मैं आंख वाला हूं। अच्छा तो हमें बताओ यहाँ से रास्ता कहां से होगा बाहर जाने का? बोले इस हॉल में एक ही रास्ता है और यहाँ से बाहर निकल सकते हो। बोले हम कैसे निकलेंगे भैया, कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि हॉल तो बहुत लंबा चौड़ा था। तो उसने क्या कहा आंख वाले व्यक्ति ने? बोले ये जो दीवार है ना, तुम दीवार के सारे चले जाओ, दीवार के सारे जाओगे तो तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। निकल ठीक है। तो सारे जो अंधे थे ना, वो उस दीवार के सारे चलने लगे। चलते चलते महाराज जैसे ही दरवाजा आया, ऐसे उसके सिर में खुजली हो गई। जैसी खुजली हुई तो वो खुजलाता गया और चलता भी गया, खुजलाता खुजलाता दरवाजा छूट गया, और फिर सारे भवन का चक्कर लगाना पड़ा। फिर पूरे भवन तो बहुत लंबा चौड़ा था। ऐसी ही जो 84 लाख योनियां है ना मेरी माँ, वो क्या है? भवन है। हम क्या हैं? सब अंधे हैं। वो आंख वाला व्यक्ति कौन है जिसने हमको रास्ता दिखा? बोले गुरु है। गुरु ने कह दिया कि जो ये मनुष्य का शरीर है, इसी से ही मोक्ष का दरवाजा खुल सकता है, इसलिए तुम सहारा लेकर के चलो। तो जैसे वो अंधा व्यक्ति चला, ऐसे उसके सिर में खुजली हो गई। तो जैसे हम 84 लाख योनियों में घूमे और फिर हमें जैसे ये मनुष्य का शरीर मिला, ऐसी खुजली का मतलब क्या है कि हमने संसार को पकड़ लिया और संसार में हमने जन्म ले लिया। अब भाई संसार में जन्म लेकर के ब्याह भी हो गया, अब घर के दुनिया भर के काम, बच्चे भी हो गए, इनकी शादी भी करनी, इनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी, और सारी जिंदगी इसी में चले गई, और जो मनुष्य का शरीर था वो खत्म हो गया। अब तुरंत मर गए और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। सुनने वही हाल है। ये कथा हमको सिखा रही है, यदि मनुष्य के शरीर में नहीं समझे फिर कभी भी समझने वाले, कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए उद्धार कब होगा? बोले जब भगवान की भक्ति करोगे, जब भगवान की कथा सुनोगे। और कलयुग में तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल कीर्तन मंडी बनाने की जरूरत है। ऐसा भागवत में प्रमाण मिलता है। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि तुम्हें कोई यज्ञ करवाने की, अनुष्ठान करवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल कीर्तन मंडली बनाने की जरूरत है और भगवान का कीर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि भागवत का जब अंतिम श्लोक हुआ तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यही कहा, क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। इस भागवत का सार क्या है? बोले नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा। तो इसी बात को बाबा तुलसी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम। इसी बात को जब कलयुग शरण में नहीं आया था परीक्षित की, और परीक्षित ने कहा, ए भाई तेरे अंदर दोष कितने हैं और गुण कितने हैं, बोल, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कितने दोष हैं, कितने गुण हैं? तो कलयुग ने बोलना क्या कहा, मैं तो दोषों का तो मैं भंडार हूं, लेकिन गुण मुझ में एक ही है। क्या गुण है तुझ में? एक। तो कलयुग अपनी भाषा में बोलता है क्या, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक
कलो की सब कीर्तना, कलो 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 की सब कीर्तना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन शमसति। अरे योगियों को जो फल बड़ी बड़ी तपस्या करने से मिलता था, बड़े बड़े ज्ञानियों को जो यज्ञ करने से मिलता था, वही फल हमको कलयुग में केवल कलो के सब कीर्तना, भगवान का कीर्तन करने से मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे जीभ हिलानी है और भगवान का कीर्तन करना है। न किसी यज्ञ करने की जरूरत, न किसी अनुष्ठान करने की जरूरत, बस भागवत की कथा, शिव जी की कथा सुननी है और भगवान का कीर्तन करना है। और हमको मोक्ष का दरवाजा हमारे लिए खुले रहता है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का सार यही है। जय श्री राम। इसलिए सीताराम राधे श्याम बोल करा, द्विदिन को मन की ज्वाला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा। द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। जय हो। हे भोले बड़ा भागन मिली यूं मन की चोला, बड़ा भागन मिली यूं मन मिली यूं मन की चोला। सत्संग मां एक तुम राम नाम बोला, सत्संग मां एक तुम राम नाम बोला। सत्संग मां एक तुम राम नाम बोला। सत्संग मां एक तुम राम नाम बोला। जीवन को मोल क्या सोच करा, जीवन को मोल क्या छा सोच करा। द्विदिन को जय हो भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि को मन की चोला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। जय हो। द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि बोल करा। सीताराम राधे श्याम बोल करा, द्विदिन को मन की चोला भज करा। हरि बोल द्विदिन को मन की चोला भज करा। जय हो भोले शंकर। कार्यों कामयों सभी यखी छूट जानो,
કર્યું કામાયું સભી યખી છૂટી જાણો કર્યું કામાયું સભી યખી છૂટી જાણો કર્યું કામાયું સભી યખી છૂટી જાણો દાન પુણ્ય કામાણો દાન પુણ્ય કરી કરા જૈન કામાણો દાન પુણ્ય કરી કરા જન કામાણો ખાલી આણો ખાલી જાણો સુચ કરા 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 વેદ ન કો જય હો ભજ કરા હરિ બોલ વિધિ ન કો મન की चोला भज करा હરિ બોલ વેદ विधि न को मन की चोला भज करा હરિ બોલ विधि न को मन की चोला भज करा भज करा विधि न को मन की चोला भज करा હજી विधि न को मन की चोला भज करा ही बोल બોલો શંકર ભગવાન